नमस्ते बच्चों। देखो पिछले कुछ वीडियो में हमने अकारांत, आकारांत, इकारांत, उकारांत वाले शब्द सीखे हैं। याद आया का? तो इसी तरह आज हम पहचान हमारी भाग 2 इस पाठ में ए, ऐ, ओ, औ, अहा, ए, औ और रु स्वरों का परिचय दिया गया है, वह सीखेंगे। समझ में आया? अब हम चित्रवाचन करेंगे, आप ध्यान देना। देखो, अब तुम्हारे किताब निकालो, पन्ना क्रमांक 18 निकालो। पाठ 13 पहचान हमारी भाग 2 ए, ऐ, ओ, औ। यह स्वर हम आज सीखेंगे। प्रथम हम चित्र वाचन करेंगे। प्रथम मैं जो चित्र पढ़ती हूँ वो पहली बार मैं पढ़ती हूँ, आप ध्यान देना, और दूसरी बार जब मैं पढ़ूंगी तो आप बोलना। देखो, ये है एडी। पहचान लिया का? ये एडी है। इसे क्या कहते हैं? एडी। कहो मेरी बात, एडी। अब इसे पहचानते हो, हाथी है। लेकिन ये कौन सा हाथी है? भगवान इंद्र, देवों के राजा भगवान इंद्र का हाथी, उसका नाम है ऐरावत। उस हाथी का नाम क्या है? ऐरावत। देखो, पढ़ो, ऐरावत, ऐरावत। इसे पहचानते हो क्या? ये है यज्ञ। अब नवरात्रि में जब अष्टमी होती है तब देवी के सामने ऐसा यज्ञ किया जाता है। पहचाना? तो ये है यज्ञ, अग्निकुंड। देखो, पढ़ो आप, यज्ञ, यज्ञ। अब देखो, ये सर्कल है और इस सर्कल में बहुत सारे बच्चे है। वो बच्चे एक साथ खेल रहे हैं, ऐसा दिखाया गया। एक रह रहे, इसे उन्होंने एक की है, एकता है। जैसे कि हमारे भारत में भी अनेक धर्म के लोग रहते हैं, अनेक जातियों के लोग रहते हैं, अनेक भाषाओं के लोग, अनेक प्रांतों के लोग, लेकिन सभी में क्या है? एकता। सब आप तारक मेहता सीरियल देखते हैं कि नहीं? उसमें गोकुल धाम सोसाइटी में कैसे सब लोग सभी प्रांत, अलग अलग प्रांत के रहते हैं, अलग धर्म के, अलग भाषाओं के, लेकिन सभी एकजुट में रहते हैं। उसे क्या कहते हैं? एकता। अब पढ़ो, एकता, एकता। अब देखो, यह है ऐनक। आपको चित्र समझ में आया? तुम्हारे टीचर भी ऐनक पहनते हैं कि नहीं? मराठी में उसे चश्मा कहते हैं। ऐनक। पढ़ो आप मेरे बात, ऐनक, ऐनक। अब देखो, ये चित्र किसका है? बहुत सारे पेड़ दिखते हैं कि नहीं? तो उसे क्या कहते हैं? जंगल, यानी कि वन। जंगल को वन भी कहते हैं। अब पढ़ो, वन, वन। अब देखो, आप अपने माँ पिताजी के साथ दुकान में जाते हैं कि नहीं? किराना दुकान, सोनार के दुकान पे जाते हैं, तो ये ऐसा तराजू दिखता है कि नहीं तुम्हें? पहचाना क्या? तो उसे क्या कहते हैं? तराजू। उसे माप तोल करते हैं। अब मेरे बात पढ़ो, तराजू, तराजू। अब देखो, ये चित्र में डॉक्टर और एक माँ बच्चे के साथ है। वो क्या कर रही है? डॉक्टर उसे लस दे रहे हैं। और क्या देखो, यह क्या लिखा है? 2 बूंद जिंदगी की। जब लस दी तो बच्चे की आयु बढ़ जाती है। कोई भी बीमारी आए तो वो उसका प्रतिकार कर सकता है। जैसे कि पोलियो। देखो, हम बच्चों को पोलियो की
लस देते हैं। इसी तरह अब कोरोना का बहुत ही फैलाव हो रहा है, इसलिए कोरोना की भी लस ढूंढ रहे हैं। कौन? विज्ञापन में कोरोना की लस तैयार हो रही है। कुछ दिन बाद हम भी ये लस लेंगे। इसे क्या कहते हैं? विज्ञापन। नए नए तंत्रज्ञान ढूंढते हैं, उसे विज्ञापन कहते हैं। अब पढ़ो विज्ञापन। विज्ञापन। अब देखो, यह टेबल है। हमारे क्लास में भी ऐसा टेबल है कि नहीं? तो उसे हिंदी में क्या कहते हैं? मेज। उस पर हम पढ़ाई कर सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं। आप मेरे बात पढ़ो, मेज। मेज। अब देखो, खेत में कौन सा प्राणी काम करता है? बैल। आपको मालूम है? तुम्हारे खेत में भी होगा, बैलगाड़ी होती है कि नहीं? बैलों का पोला भी होता है। तो ये चित्र किसका है? बैल का। अब पढ़ो, बैल। बैल। अब देखो, घर में तुम्हारी दीदी होंगी, बड़ी बहन, वो ऐसा ड्रेस पहनते कि नहीं? पंजाबी ड्रेस कहते हैं, कुर्ता कहते हैं उसे। वो ड्रेस के ऊपर वो ओढ़नी लगाती है। समझ में आया? दुपट्टा, ओढ़नी। तो उसे क्या कहते हैं? ओढ़नी। पढ़ो आप, ओढ़नी। ओढ़नी। अब देखो, इस चित्र को पहचानते हो गए आप? अब ये है गाजर। अब बहुत सारे गाजर आएंगे। हम गाजर का हलवा करते हैं, मुंह में पानी आया कि नहीं? तो ये है गाजर। पढ़ो अब, गाजर। गाजर। अब देखो, ये फूल है, जास्वंदी का फूल। ये फूल हम गणपति के ऊपर चढ़ाते हैं। समझ में आया? तो उसे हिंदी में क्या कहते हैं? गुड़हल। क्या कहते हैं? गुड़हल। पढ़ो, गुड़हल। गुड़हल। देखो, अब ये हम उसे मराठी में उखल कहते हैं। उसमें धान काटते हैं, तो हिंदी में उसे क्या कहते हैं? ओखली। क्या कहते हैं? ओखली। पढ़ो, ओखली। ओखली। अब देखो, ये क्या है? डोंगर पे एक किला है, उसे गढ़ भी कहते हैं। मराठी में हम गढ़ कहते हैं। शिवाजी महाराज, आपको मालूम है ना, उनके बहुत सारे किले थे। उस किले को गढ़ भी कहते हैं। जो डोंगर पे होते हैं उसे गढ़ कहते हैं। गढ़ किले। तो ये है गढ़। इसी तरह सप्तशृंगी देवी का भी गढ़ है। माहुर गढ़ है। आपको परिचित है, यह ऐसा ही गढ़ होता है। पढ़ो आप, गढ़। गढ़। अब देखो, ये है एक कोई महिला का चित्र है। महिला को हिंदी में क्या कहते हैं? औरत। पढ़ो, औरत। औरत। देखो, हमारे घर में हवा आने के लिए खिड़कियां होती है कि नहीं? स्कूल में भी होती है, देखा है कि नहीं आपने? तो खिड़की को हिंदी में क्या कहते हैं? झरोखा। झरोखा से एक हवा आती है। पढ़ो अब, झरोखा। झरोखा। अब देखो, इसे पहचानते हो क्या? कुछ बच्चे नहीं पहचानते होंगे, कुछ पहचानते होंगे। पान के टपरी में ये देखा होगा। कुछ बच्चों के घर में भी होगा। उसे मराठी में क्या कहते हैं? हड़कित्ता। तो हिंदी में क्या कहते हैं? सरौता। पढ़ो, सरौता। सरौता। देखो, अब यह चित्र में खेत के मिस्त्री के औजार है। हम मराठी में इसे औजार कहते हैं। अब विजयादशमी के दिन, यानी दशहरे के दिन, वो अपने जो हथियार होते हैं, औजार होते हैं, उसकी पूजा करते हैं। आपने देखा ही होगा। कुछ बच्चों के घर में ऐसा होगा, खेत में भी होते हैं। तो उसे हिंदी में क्या कहते हैं? औजार। पढ़ो अब, औजार। औजार। अब देखो,
ये कुछ पर्वत टेकड़ी दिखती है और टेकड़ी के से एक पानी बह रहा है। हाँ, जो टेकड़ी से पानी की छोटी धार होती है, वो बहती है, उसे क्या कहते हैं? झरा। मराठी में झरा कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं? झरना। अब बोलो झरना, झरना। देखो, अब ये चित्र आप पहचानते ही होंगे। मराठी में उसे शेवगा के शेंग कहते हैं। हाँ, समझ में आया? तो हिंदी में क्या कहते हैं? सहीजन। पढ़ो, सहीजन, सहीजन। समझ में आया बच्चों? अब हमने आज चित्र देखकर उनका शब्द वाचन किया है। हाँ, अब तुम भी किताब निकालकर यह पढ़ना है। हाँ, समझ में आया? धन्यवाद।